हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं 24 तारीख को शायद 2 या 3 वीडियो बना पाया था। शाम को बनाता था मैं, जो जानकारी आती थी। तो कई जगह से फ़ोन आ गया, सर आज आपके तो वीडियो ही नहीं आई। मैं बोला भाई, मेरे तो वीडियो गिनने के लिए बैठे रहे तो लोग बाग कटाक्ष करते हैं, यहाँ लोगों को वीडियो की ज़रूरत है। कह रहे नहीं वे, अब मैं इसको 9 बजे बना रहा हूँ और 9 बजे तक मैं ये देखता रहा सुप्रीम कोर्ट की साइट पर कि हमारे केस की या तो मिसलेनियस केस की या रेगुलर केस की कोई सूचना आए या वीकली लिस्ट आए, कुछ भी आए, वो नहीं आई। मिसलेनियस केस की आ जाती तो भी पता चल जाता 29 तारीख को कितने जज बैठ रहे हैं। मैंने देखा 27 तारीख को यानी सोमवार को 2 जज कोर्ट नंबर 2 में और 28 तारीख को 3 जज कोर्ट नंबर 2 में। 29 और 30 हमारे दिन हैं, उससे पता चलेगा कि मिसलेनियस केस से कितने जज बैठ रहे हैं कितने नहीं बैठ रहे हैं, वहाँ से एक आभास मिल जाएगा हमें। लेकिन आज हम दूसरी बात करेंगे दोस्तों। आज मैं अपने एआई पार्क के आचार्य साहब का भाषण सुन रहा था और उनके भाषणों के जो प्रभावशाली वर्ड थे उनके बारे में बताऊंगा। आज उन्होंने वो बात कह दी खुले में, शायद उनको पता भी नहीं है कि वो कौन सी गलती मानकर चले गए। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो पेंशन अपडेशन का मामला है, हमें महाभारत लड़ना पड़ रहा है, और अपने की उन्होंने महाभारत से तुलना की और धृतराष्ट्र बताया इन्होंने भारत सरकार को, तो इसका मतलब सीधा साधा है कि अपने को उन्होंने पांडव बताया और बोले कि लगभग हमारे साथ वही अन्याय हो रहा है जो पांडवों के साथ हुआ था। हमारा ड्यू हमको नहीं मिल रहा है, हमारी डेफर्ड वेजेज की पेंशन हमको नहीं मिल रही है, हमें महाभारत लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने उम्र बताई अर्जुन उसके 5 भाइयों की 80 साल से कम किसी की उम्र नहीं थी। सबसे छोटा अर्जुन था, या उनके दो छोटे भाई और थे, लेकिन सब भाइयों की 80 साल से ऊपर उम्र थी। यानी बुढ़ापे में उन्होंने महाभारत लड़ा। वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई मैं बुढ़ा हो गया हूं तो कोई बात नहीं है, हम इस महाभारत को लड़ेंगे। और जिस जगह पर मैं बैठा हूं प्रेसिडेंट बन करके, मैं किसी नए लड़के को नहीं आने दूंगा, क्योंकि महाभारत में तो पुराने लोगों ने लड़ा था, बुजुर्ग लोगों ने लड़ा था। अब मेरी बात यह समझ में नहीं आई कि अर्जुन यदि 80 साल का था और अभिमन्यु जब लड़ रहा था तो वो 17 साल का बताते हैं। अब 80 से ये 17 निकाल लें हम तो कितना बचेगा भाई? 63 साल। यानी 63 साल की में उसने सुभद्रा से शादी की थी, लेकिन शास्त्रों में तो ये लिखा है कि 22 साल की थी सुभद्रा, वो 13 साल पर अर्जुन था। पता ये क्या गड़बड़ है, समझ में नहीं आया मेरी तो। इतना जरूर पता चल गया, बातें बातों में आचार्य जी आभास दे गए कि भाई इधर मत देखना मेरी तरफ कोई भी, मैं इस पोस्ट को नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं जम के बैठा हुआ हूं, महाभारत में ही लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि भाई उस महाभारत को अर्जुन ने और उसके भाइयों ने लड़ा, बुढ़ापे में लड़ा था। अब मेरी बात एक समझ में नहीं आई कि पांडव, हम तो अब तक यही समझते थे कि भाई जवानी में लड़े थे, अब ये बुढ़ापे में लड़े थे, तो जवानी में क्या कर रहे थे? एक अजब गजब वो शुरू कर दिया उन्होंने दोस्तों। फिर एक बड़ी ही कमाल की चीज कही उन्होंने, उनका एक सशक्त रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन का। चलो माने तो सही, हम तो बहुत दिन से कह रहे थे। वो 35 बन अमेंडेड फॉर्म में उसकी भी कहने लगे, उसको तो खुद ही मानते थे, पहले से मानते थे, कई जगह बात करके आए थे, वो अलग बात है, सिनॉप्सिस में नहीं डाला। एक बड़ी जबरदस्त बात कह गए, उनको पता भी नहीं वो क्या कह गए। बोले फंड की हमें कोई जरूरत नहीं है, कहां से आए कहां से नहीं आएगा, हमारा सेक्शन 11 ये कहता है कि फंड का इंतजाम तो बैंक करेंगे। भाई आचार्य साहब, ये कमल का रिविलेशन था आपकी ओर से, आप इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं थे। मैं कहते कहते परेशान हो गया कि भाई फंड का आपका चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सिनॉप्सिस में
5 फरवरी 2026 को फंड की थ्योरी का गीत डाला और गब्बाया और ब्रीफ किया वकील को रॉन्गली, और आपने ये माना कि आपका सिनॉप्सिस गलत था और दीवान सिंह सही था। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किसी के बारे में यदि करना चाहते हो, हिम्मत इतनी होनी चाहिए। यदि पांडव बन रहे हो तो हाँ कहना चाहिए, हाँ हमसे गलती हुई थी। पांडव तो मान लेते थे कोई गलती होती थी तो आप भी मान लो ना, पांडव बन रहे हो। आपने जो पेंशन अपडेशन का सर्वनाश कराया है ना, आप जैसे लोगों ने, वो उसकी वजह से हुआ है। और आपने बता रहे हो मैं अभी बुजुर्ग भले हो गया हूँ, लेकिन पांडव भी तो थे जो महाभारत लड़ रहे थे, तो मतलब आप वहाँ से हटोगे नहीं, यहीं बैठे रहोगे। कमाल के आदमी हो यार। नए नए लड़कों क्यों नहीं आम देते हो आप लोग? आपने वो जेडी शर्मा है और भी लड़के हैं, काफ़ी लड़के हैं, क्यों नहीं आम देते हो वहाँ पर? नहीं आम दोगे आप, क्योंकि आप बता गए उनको, एक आवाज़ दे गए कि भाई महाभारत उन्होंने लड़ा था, महाभारत मैं भी लड़ता हूँ, वो बुजुर्ग में लड़े थे, मैं बुजुर्ग में लड़ूंगा। उसके बाद रेगुलेशन 56 पे उन्होंने बड़ा जोड़ दिया। भाई आचार्य जी, आपको ये ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई? रेगुलेशन 56 रेगुलेशन है, आप तो लोग मानते ही नहीं थे और उसका आपने जिक्र भी नहीं किया कहीं भी। चलो अब मानने तो लगे। और दूसरा, यदि ये महाभारत के पांडव हैं जो 80-90 साल में युद्ध कर रहे थे, तो दूसरी बात का अर्थ यह भी निकलता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये बुजुर्ग बुजुर्ग नेता बैठे हुए हैं, वो सही बैठे हुए हैं, क्योंकि महाभारत इनको ही लड़ना है। और उनकी कुछ चीज़ों को समझ पा रहा था, कुछ को नहीं समझ पा रहा था। उन्होंने एक लेटर भी निकाला था अराइज के नाम पे। अराइज वाले बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, EI पार्क उसमें मिल करके ये काम कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर अराइज वाले रहते पीछे ही हैं। वो पैसा खर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, रहते बेचारे पीछे ही हैं, आगे तो यही AIB पार्क वाले रहते हैं। भाई हम तो ये भी चाहेंगे, मैं सुन नहीं पाया पूरा भाषण उनका, भाई आचार्य यही बता दो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में क्या हुआ था। मैंने तो बहुत वीडियो डाल दिए हैं। आप ये भी बता दो कि IBA ने झूठा हलफनामा दिया था कि नहीं दिया था, वो भी कहा था आपने। आप ये मान रहे कि IBA ने झूठा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था, और भी कई बातें आपने कही। तो मैं सोचा, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि झूठा हलफनामा वाला जो मैटर है ये भी मैंने उठाया था। IBA के जो एफिडेविट का एक एक भाग का विश्लेषण ही मैंने किया था। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के फैसले का ही विश्लेषण मैंने किया है। और अब मानने लगे हो आप फंड थ्योरी से निकल करके कि सेक्ट अपना जो रेगुलेशन 11 है वो स्वयं अपने आप कहता है कि फंड का इंतजाम हम करेंगे, आपको करने की चिंता नहीं है। चलो ये माने तो सही आप। 35(1) में अमेंडेड फॉर्म में एक सशक्त रेगुलेशन है। ऐसा ना तो CCS रूल्स में है, ना RBI का है और न किसी का है। हमारा जो बैंक का रेगुलेशन है बहुत सशक्त है। बस ये है कि आप लोगों की तरह से वजह से ये लागू नहीं हो पाया। इसके लिए आर्य साहब, आचार्य जी, आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो। आपका IBOC और आपके साथ चलने वाले ये AIBA वाले ये और ये SEJAN, यो लंबी लंबी फेंक के जाते हो ना आप। चलो मानने तो लगे कम से कम कि गलतियां हैं, और इन गलतियों की वजह से ही ये पेंशन अपडेशन आज तक अटका हुआ है। मैंने किसी से कहा कि भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पांडव यदि बुढ़ापे में लड़े थे, जवानी में क्या कर रहे थे? तो मेरे को कहा उसने, पाटनी उससे आचार्य साहब से ये पूछना कि आचार्य जी ये धर्म युद्ध लड़ने के लिए, महाभारत लड़ने के बुढ़ापे का इंतजार कर रहे थे क्या? इसलिए पेंशन अपडेशन नहीं हुआ क्या? आपकी एक एक बात पर हम नज़र रखे हुए हैं। आपका ये मानना कि सेक्शन 11 अपने अपडेशन के लिए फंड का इंतजाम करता है, आप ये मानते हो कि दीवान सिंह सही था, आपका सिनॉप्सिस गलत था, और जो आपने उसकी बहस कराई थी, आप कभी सुन लेना उसको 5 तारीख को। यहाँ तक बहस करा दी आपने कि यदि किसी प्रकार से पैसा कम पड़ता है तो हम पेंशन भी कम कर लेंगे। इससे गया बीता इरेशनल आर्गूमेंट कभी दुनिया में हो नहीं सकता। हम तो यही चाहेंगे आपको, मेरे वीडियो देख लीजिए आप,
चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, आपको पता चल जाएगा क्या क्या हुआ है। और ये बार बार जो परेशानी आ रही है सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लगने की, वो इसी वजह से आ रही है कि इनके लूप होल सारे के सारे बाहर आ गए हैं।